नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हरिद्वार कुंभ मेले में गंगा स्नान के साथ ज्ञान स्नान में भी डुबकी लगा रहे लोग। मीडिया सेंटर में बना राजयोग मेडिटेशन सेंटर। समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नेपाल में ब्रह्मकुमारी संस्था को मिला सम्मान। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किया सम्मानित। तन मन रहे निरोग, रोग से आरोग्य विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा ब्रह्मकुमारीज लोधी रोड का आयोजन। और आखिर में दक्षिण अफ्रीका में ट्रूथ इन द सोल, फ्रीडम ऑफ द माइंड विषय पर प्रेरणादायी परिचर्चा का आयोजन। आंतरिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी राजयोग। हरिद्वार कुंभ मेले में निर्मित मीडिया सेंटर में प्रशासन की ओर से राजयोगा मेडिटेशन कैंप भी बनाया गया है, जिसमें आने वाले मीडिया कर्मियों तथा अन्य श्रद्धालुओं के लिए कुछ समय के लिए ध्यान कराया जाता है। यह मेडिटेशन सेंटर कुंभ मेले के मीडिया नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव के प्रयास से बनाया गया। इस मेडिटेशन कैंप में परमात्मा शिव की ट्रांसलाइट भी लगाई गई है, जिसमें साधु संतों से लेकर योग करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए योग ध्यान की महती भूमिका है और राजयोग मेडिटेशन अति कारगर है। इसके लिए गंगा स्नान के साथ साथ ज्ञान स्नान करना ज़रूरी है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन ध्यान से आंतरिक शक्ति का विकास होता है। इस दौरान प्रथम चरण में पतंजलि योग पीठ कुलपति आचार्य बालकृष्ण के प्रतिनिधि डॉक्टर संजय ने योग प्रशिक्षण दिया, तो दूसरे चरण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिनिधि चिन्मय पंड्या के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण दिया। इस संबंध में कुंभ नोडल अधिकारी मीडिया मनोज श्रीवास्तव सभी को राजयोग की शिक्षा के साथ ध्यान योग करा रहे हैं। ज्ञात हो कि मनोज श्रीवास्तव काफी लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं तथा कुंभ मेले में मीडिया सेंटर के नोडल अधिकारी हैं। ब्रह्मकुमारी संस्थान लगातार समय प्रति समय लोगों की समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है, जिसके लिए कई स्थानों पर संस्था के सदस्यों को सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे ही ये खबर नेपाल के काठमांडू से है, जहां राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राम सिंह को प्रबल जनसेवा श्री फोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बीके राम सिंह को मानवता की सेवा में किए गए श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए दिया गया। प्रबल जन सेवा श्री नेपाल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह देश के लिए उनके योगदान की जीवन मान्यता के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाता है। ब्रह्मा कुमारियों को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मान्यता दी गई है, जो राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। अभी हम सभी ऐसे माहौल के बीच में रहते हैं जहां हर तरफ बीमारी के बारे में खास तौर पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में हम बीमारियों से कैसे निजात पाए और स्वस्थ रहे, इस बारे में जानकारी देने के लिए नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा रोग से आरोग्य विषय पर संगोष्ठी का आगाज किया गया, जिसमें ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एमरेटस साइंटिस्ट एवं एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर NK मेहरा, स्पेक्ट्रम प्लानिंग लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक एवं PSS प्रभाकर राव, लोधी रोड सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता BK पीयूष और सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा ने बताया कि तन मन धन व जन का स्वस्थ रहना ही खुशहाली का आधार है और राजयोग मेडिटेशन हमारे तन और मन दोनों को ही शक्तिशाली बनाता है। इसके साथ ही कोरोना काल में स्वयं का बचाव कैसे करें, इस पर भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। सेकेंड वेव आई है जो कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में, MP में। तो ये किस तरह से आई है, ये क्या कारण है, ये किस तरह का, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे डॉक्टर साहब? ये कह सकता हूँ कि ये जो सेकेंड वेव आई है, ये इसलिए भी आई कि लोगों में पहली वेव की कंपैरिजन में अब डर नहीं रहा। लोगों को लगता है कि वैक्सीन आ गई, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो आपने देखा, मैंने एक स्लाइड भी दिखाई कि लोग मास्क पहनते नहीं हैं जब वो बाहर जाते हैं। तो वो जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोग कर नहीं रहे हैं। और लोगों को लगा जैसे जनवरी में हमारे नंबर्स बहुत कम जा रहे थे, आपने देखा था करीब 8,000 और 9,000 तक आ गए थे। और जो हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स भी लैब्स में था जो 29 से 1 तक आ गया था। तो लोगों को लगा कोरोना तो चला गया है। तो कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, अभी यहीं पर है। और हमें बहुत ही केयरफुली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करना पड़ेगा, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है। Intellectual wellness, emotional wellness, and spiritual wellness. So we have to balance all these aspects of our wellness. So इनके लिए हमें जरूरी है कि हमें we must have नियमित रूप से हमारों को एक एक्सरसाइज की जरूरत है, रोज फिजिकल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। उसके बाद करेक्ट डाइट की जरूरत है। इसके माध्यम से यू कैन अटेन द स्पिरिचुअल वेलनेस एंड दैट विल लीड टू कंप्लीट बैलेंस्ड लाइफ। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, इलनेस टू वेलनेस, और डॉक्टर साहब ने जो कोरोना के बारे में इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो ये लगा कि हाँ अभी वापस हमें, जैसे फर्स्ट वेव आई थी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए थे, तो अभी वापस हमें वही वैसे ही अटेंटिव रहना है और पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, सैनिटाइजेशन का, सोशल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का। तो मेरा ख्याल है अगर वापस हम वैसे उसी तरह से डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगे तो ये सिचुएशन के ऊपर थोड़ा काबू पा सकेंगे। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना तो अभी कहीं गया नहीं है, यहीं पर है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। रोग से आरोग्य है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके शरीर में रोग न हो, जिसके मन में रोग न हो, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि केवल हमें रोगों को नहीं भगाना, आरोग्य माने हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन है, उसमें खुशी होनी चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए, उसमें सुकून होना चाहिए। आज हम मन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। मन को भी तो मुझे ठीक रखना जरूरी है, मन को भी मुझे तंदुरुस्त रखने की जरूरत है। अगर मेरा मन ठीक है तो मैं शरीर को ठीक कर सकती हूँ। तो जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बहुत हमें हेल्प करते हैं। अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो तन कितना भी बीमार होगा तो हम चला लेंगे। हरियाणा के नरवाना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मिलन पैलेस में सिल्वर जुबली समारोह मनाया गया, जिसमें 2 दशकों से निरंतर जुड़े हुए 7 लोगों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मौजूद नगर परिषद अध्यक्ष सुदेश चोपड़ा एवं उपाध्यक्ष राजू, जिंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, बीके बाला और बीके ममता ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। वहीं नगर अध्यक्ष सुदेश चोपड़ा ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के विचारों को सुनकर, देखकर, उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाकर मेरे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। हमारा सौभाग्य है, सीमा दीदी जो हमारे बीच में है, उन्होंने इतना अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे बीच में दी कि लोगों ने उस कॉलोनी का नाम ओम शांति कॉलोनी रखा। 100 लोग ऐसे होंगे, कहा जाना है ओम शांति कॉलोनी, 100 लोगों ने बाबा का लिया कि नहीं लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेश अंबरसर ने संस्था के बताए मार्ग पर चलकर मन की शांति बनाए रखने का आह्वान किया व बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले उगादी त्योहार को मैसूर के यादवगिरी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक रीति और सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस खास अवसर पर मैसूर यात्रा संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ किनी, रेडियोलॉजिस्ट पूजा अग्रवाल, सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी ने दक्षिण भारतीयों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक उगादी त्योहार के महत्व के बारे में जानकारी दी और केक काटकर और नए वर्ष में स्वयं के संस्कारों और कर्मों में नवीनता लाने का आह्वान किया। इस दौरान कन्नड़ भाषा में आदिरत्न पुस्तक की रिलीज की गई, जिसमें संस्था से जुड़े कई वरिष्ठ सदस्यों के जीवन की गाथा शामिल है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
साउथ अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ट्रूथ इन द सोल, फ्रीडम ऑफ द माइंड विषय पर इंस्पायरिंग टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें टर्की से बीके योगेश ने खुशी के लिए आंतरिक स्वतंत्रता को जरूरी बताया और सत्यता क्या है तथा स्वतंत्रता के लिए सत्यता किस तरह आधार है, इस पर अपनी बात रखी। I am this spark of life, that which we call as the soul. Now, it's not enough to know I am a soul. It's not enough to accept it. It's not enough to believe it. But what is important is to live it, to experience it, to practice that awareness as we go about our day-to-day lives. One thing which I believe to be a firm reality is that every issue in life, every issue in the world is an identity issue. कनाडा में ब्रह्मा कुमारीज के वैंकूवर सेवा केंद्र और विहासा के संयुक्त तत्वाधान में वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के अंतर्गत नॉलेज वैल्यू पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष मुख्य वक्ता रही। इस मौके पर बीके संतोष ने अपने जीवन के अनुभवों से बताया कि जीवन में खुशहाल बनने के लिए भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, जिसके बाद डॉक्टर अशोक मेहता ने उनका आभार व्यक्त किया। अगली खबर वॉशिंगटन डीसी से है, जहां मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, जिसमें फाइंडिंग वेज टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस विषय पर मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने अपने विचार व्यक्त किए। You know, they say a diamond, when it gets more pressure, the more pressure it gets, the more flawless it becomes. Your spiritual strength and building your spiritual strength comes from a lot of the pressure that you might have to go through to dig deep, to find the flawlessness, to find the diamond that you are. आगे बढ़े तो टोरंटो में स्टॉप एंड रिचार्ज ट्रांजिशनिंग टू द न्यू नॉर्मल विषय के तहत ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें फ्लोरिडा के टम्पा सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके शिरीन ने प्रकाश डाला। And so for us in the Brahma Kumaris, our understanding is that we are all souls, we are spiritual beings, we are light. And the Supreme Soul is also a spiritual being, is also light. But there is one difference between the soul and the Supreme Soul. And the difference is that the soul comes into the cycle of birth and death, and the Supreme Soul is always beyond birth and death. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।